अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से आगाज़ करेंगे। रमज़ानुल मुबारक सऊदी अरब, मिस्र, कतर, कुवैत, बहरीन, यमन और अफगानिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। पहला रोज़ा होगा, जबकि तुर्किया, इंडोनेशिया और मलेशिया समेत मुतादिद ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। पहला रोज़ा 19 फरवरी बरोज़ जुमरात को होगा। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में पहला रोज़ा जुमरात को होगा। इराक और ओमान में भी चांद नज़र नहीं आया। पहला रोज़ा 19 फरवरी को रखा जाएगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के चांद के ऐलान के बाद मक्का और मदीना में रमज़ान की पहली तरावी अदा कर दी गई। इस दौरान लाखों ज़ायरीन नमाजियों का रूह परवर इज्तिमा देखने को मिला। मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद क़ुबा में भी नमाज तरावी अदा की गई, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए। इंतज़ामिया की जानिब से इस साल भी रमज़ान में मक्का, मदीना और जद्दा के लिए यौमिया ट्रेनें चलाने का प्रोग्राम जारी किया गया है, जबकि मक्का मुकर्रमा के बाहर से आने वाले ज़ायरीन के लिए 5 पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स कायम किए गए हैं। इसराइली बर्बरियत ने गज़ा को खंडर में तब्दील कर दिया है, मगर इस शहर के जिंदा दिल लोग जंग ज़दा हालात में भी रमज़ान के इस्तक़बाल की रिवायत को ज़िंदा रखे हुए हैं। गज़ा के पनाह गुज़ीन कैंपों में रिहाइश पजीर शहरी झंडियाँ और लालटेन लगाकर रमज़ान को खुशामदीद कहने को तैयार हैं। जंगबंदी के बाद गज़ा में इमदादी सरगर्मियाँ और बहाली का अमल जारी है। 2 बरस बाद ये पहला रमज़ान होगा जब गज़ा के शहरी पुरअमन माहौल में सहर, अफ्तार और इबादत कर सकेंगे। माह रमज़ान इस बार मौसम सरमा में आया है। रोज़े का वक्त मुख्तसर है, साथ ही मौसम भी ठंडा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोज़े का दौरानिया कितना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। माह मुबारक में रोज़े के औकात कार। पाकिस्तान में पहले रोज़े को सहरी 5:47 पर और अफ्तार 6:28 पर होगी। यूं रोज़ा 13 घंटे 41 मिनट का होगा। सऊदी अरब में सहरी 5:06 पर और अफ्तार 5:50 पर होगा। रोज़ा 12 घंटे 44 मिनट तवील होगा। दुबई में सहरी 5:24 पर और अफ्तार 6:27 पर होगा। यूं रोज़ा 13 घंटे 3 मिनट का होगा। भारत में सहरी 5:47 जबकि अफ्तार 6:47 पर होगी। यूं रोज़ा 13 घंटे का होगा। अमेरिका के शहर वाशिंगटन में 5:41 पर सहरी और 5:50 पर अफ्तार होगा। यूं रोज़ा 12 घंटे 9 मिनट का होगा। बरतानिया में सहरी 5:35 पर होगी, जबकि अफ्तार 5:18 पर होगा। यूं वहाँ रोज़ा 11 घंटे 17 मिनट का होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद दी। मुस्लिम उम्मा में अमन और यगानियत के लिए दुआ भी की। बातचीत में दो तरफ़ा देरीना और तारीख़ी ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता और दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अमीर कतर की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर का अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। अफसोसनाक वाक़यात में मज़ीद 10 शहरी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। शहर कायद में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में बच्चों और ख़वातीन समेत जान से जाने वालों की तादाद 149 हो गई। हुक्काम के दावे ही रहे, कराची के हालात बदल ना सके। शहर कायद में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। मज़ीद 10 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। M9 मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब डंपर्स और वैन में तसादुम, खातून और बच्चे समेत 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 11 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़या बारिश के बाद सड़क पर फिसलन के बाइस पेश आया। सुपर हाईवे पर 2 कारें आपस में टकरा गईं। 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में मजदा की टक्कर से 7 साला राहगीर बच्ची जान से गई। सोहराब गोठ में चाकिर होटल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार जिंदगी की बाजी हार गया। डिफेंस फेस 8 इमार टावर के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक हो गया। शहर कायद में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 149 शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। लाहौर में फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की छत से तालबा का छलांग लगाकर शदीद जख्मी होने वाली तालबा अस्पताल में दम तोड़ गई है। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि तालबा की जान बचाने की कोशिश की गई, ताहम वो जांबर ना हो सकी। तालबा के सर में गहरी चोट आई थी। इमदादी टीम ने मुतासरा तालबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया था। उसने कॉलेज की 3री मंजिल की छत से छलांग लगाई थी, जो मेडिकल हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। शनाख्त 22 साला फरीहा के नाम से हुई है। वाक़े की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग
کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ حکومت پنجاب کو بھی واقعے سے آگاہ کر دیا گیا ہے، ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی چھت سے طالبہ کا چھلانگ لگا کر شدید زخمی ہونے والی طالبہ اسپتال میں دم توڑ گئی ہے۔ میڈیکل بورڈ کا کہنا ہے کہ طالبہ کی جان بچانے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ طالبہ کے سر میں گہری چوٹ آئی تھی۔ امدادی ٹیم نے متاثرہ طالبہ کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا تھا۔ اس نے کالج کی تیسری منزل کی چھت سے چھلانگ لگائی تھی، جو میڈیکل کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی۔ شناخت 22 سالہ فریحہ کے نام سے ہوئی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔